किसी की दुर्गति नहीं हुई है। भागवत के 9वें स्कंद में जो कथा है सरकार सूर्यवंश की, किसी की दुर्गति नहीं हुई उसमें, सब भगवत धाम के अधिकारी। ऐसे राजा मानधाता, जैसे राजा सगर, श्री रघुजी महाराज, इन महापुरुषों का, इन हंसों का, इन महापुरुष संतों का वंश है, हंस वंश दशरथ। और दशरथ जी जैसे हमारे पिता। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। दशरथ जैसे पिता और राम लखन से भाई। आहा, क्या मेरा भाग्य है कि राम जी भारी, लक्ष्मण जी हमारे भाई बने। हे ब्रह्मा, इतना देने के बाद जननी तू जन, माता तुमको बना दिया है। ये सब एक से एक दिव्य हंस सूर्यवंश, दशरथ जैसे महापुरुष पिता, श्री राम लक्ष्मण से भाई। उस हमारी जननी माँ तू हो गई, जननी तू जननी विदिशन कहे ब्रह्मा, क्या कर दिया। जननी तू जननी भाई कैसे कार्य करते लोग और करते हैं। कहते हैं कि माता केकई की जो माँ थी, अश्वपति जी पिता थे, तो अश्वपति जी को किसी ऋषि का वरदान था कि आप सभी जीव जंतु की भाषा को समझेंगे, पशु पक्षी की पतंग सबके। तो एक दिन वो भोजन कर रहे थे और उनकी धर्म पत्नी भोजन करा रही थी। एकाएक वो हंस पड़े। तो उनकी धर्म पत्नी को हुआ कि हमारा कुछ बैठने उठने का कोई देख लिए गड़बड़ी, इसीलिए हंस रहे हैं। पूछा क्यों हंस रहे आप? बोले नहीं नहीं। बोले हम पूछो कोई दोस्त देखा आपने? कहा नहीं नहीं दोस्त नहीं तुम्हें नहीं है, हम यूं ही हंसे हैं। बोले ना बोलना पड़ेगा आप। बोले देखो, हमको ऋषि का वरदान है कि हम भाषा सबकी समझ जाएंगे बोली, लेकिन बताने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं ना, आप मरे या जीवें हमको बताइए आप क्यों हंसे। अच्छा, अश्वपति जी भोजन पर से उठ गए, चले गए। महात्मा जो उनको वरदान दिए थे, महात्मा ससेड थे उनके पास कि सरकार ऐसी ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा जो स्त्री पति के जीवन का ख्याल नहीं करती है वो घर में रहने लगे, उसको निकाल दो उसको। इन्होंने आके निकाल दिया। तो ये कहते हैं जननी जैसे तेरी जननी अपने पिता के पति के प्राण लेने को उतारू हो गई, वैसी तू भी अपने पति का प्राण ले लिया। जननी तू जननी भाई, अपने जननी की ही के पर तू आ गई। वृषण कछु ने बसा। हे ब्रह्मा, क्या कर दिया, सब कुछ देकर अंत में बिगाड़ दिया। के हमारी मां बन गई जी ने कहा, लिखा है निकाल दिया, खोज भी नहीं किया, निकाल दिया। ग्रंथ में ऐसा ही लिखा हुआ है। जब ते को देखिए, अब यहां पर भरत जी ने अपनी माता को बहुत कठोर वचन कहे। सामान्यतया लोग ऐसा नहीं कहते माता को, ये क्या समझना पड़ेगा। ये श्री राम वनगमन में केकई माता मुख्य भूमिका में है ना, तो राम जी को जंगल भेज दिया। यह सुनते ही भरत जी प्रेम का आवेश आ गया, राम प्रेम का आवेश। तो राम प्रेम के आवेश में भरत जी के मुंह से एक कटु वचन निकल गए। इसको कटु वचन मत, ये राम प्रेम है। जैसे लक्ष्मण जी चित्रकूट में जब भरत जी मिलने जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत समर सिखावन देऊं। हैं सब हम प्रकट करो निष्पाछी लाजू, सब हम बदला ले लेंगे। वो क्या है, वो क्रोध है क्या? नहीं, वो राम प्रेम है, राम प्रेम है। भगवान श्री राम ने कहा है, कम्बल बने महाराज प्रसंग आता है, आया है कि हे लक्ष्मण, मेरे प्रेम में तुम इतने बेबल आकुल हो, ठीक तुम भरत जी को दुर्वचन कहते नहीं। भरत फिर प्रशंसा की। तो यहाँ भी राम प्रेम है, ये
माता हम राम जी को, हमारे प्रभु को जंगल भेज दिया। यह जो प्रेम का आवेग है, इसी में के कारण भरत जी ने कटु वचन कर। दूसरी बात महाराज जी ये है कि राम जी को जंगल भेज, उसी क्षण भरत जी ने इनसे माता का पुत्र का संबंध तोड़ लिया। क्योंकि कहते हैं ना, जाके प्रेन राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी सम जद्य परम स्नेही। तो जो पिता प्रहलाद विष्ण बंधु भरत महतारी श्री राम वनगमन का हेतु बन गई, तो उसी क्षण उन्होंने पुत्र और माता इनसे संबंध, तो मेरी माता ने उस आगे देखेंगे आप, कैकेयी जी को माता कहना ऐसे क्षण से बंद कर दिया। एक भी शब्द नहीं है कि उन्होंने माता कहा, संबंध तोड़ लिया। इसीलिए जब ते कुमति कुमति जी ठहु, हे कुमति, जब तुम्हारे हृदय में ये कुमति का विचार आया तो खंड खंड हृदय नहीं गए, तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, जंगल में भी भेजा हो भी। देखिए, यदि सीधी बात रहती जंगल मिल जाएंगे तो वहां भी राजमहल बन जाता, सारी सुविधाएं वहां हो जाती ना, लेकिन नहीं, तापस भेष विशेष उदासी सब लगा दिया है। इसलिए कहते हैं कि किसी को मतलब राज्याभिष पुत्र है, अपना पुत्री है ना, राम जी अपनी मां से अधिक इनको मानते थे, और तब ऐसा दंड दिया उनको। इतनी कठोर बात लिखा है उस मानस में, सुरत कठिनता अति गुलानी। माता के वचन को सुनकर कठिनता भी कांप गई। अरे ऐसे कठोर वचन का प्रयोग करे ये, तो कहती है कि कहते हैं बर मांगत मन भई नहीं पीरा, थोड़ा सा पीरा नहीं हुआ। कैसे वचन कैसे बोले, गरीन जी मुंह पर जी नहीं गल गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किमे किन्ने, राजा जी ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया। मरण काल विधि मति हर लेने, लगता है मरने। यहाँ लोग प्रश्न करते हैं कि जब चक्रवर्ती जी को खबर लगी राज्य तैयारी हो रही है कि श्री कैकेयी जी चली गई कोप भवन में, उनको उसी समय सावधान होना चाहिए कि भाई राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और आज के दिन में शाम में कोप भवन जाना, इसका मतलब है उसके मन में कुछ प्रपंच है। लोग ऐसा कहते हैं, उनको सावधान होना चाहिए था। लेकिन बात यह है, माता कैकेयी का श्री राम जी के प्रति इतना स्नेह था, हजारों बार कह चुके जल्दी हमारे पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करो, राज्याभिषेक करो। तो ऐसी स्नेहमयी जो कैकेयी माता है राम जी के प्रति, उनके हृदय में कोई दूसरी बात आवे ये कल्पना भी नहीं की उन्होंने। इसलिए कहा ना, भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर उससे बात बढ़ावा। राम ही काल युवराज, कल्पना भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं आया कि इतनी कठोर हो सकती। इसीलिए उन्होंने यही कहते हैं भो प्रति तोर किमे किन नहीं। कैसे विश्वास हुआ तुमको? उनको पिताजी को जो ही देखा कि कोवन चले गए तो उनको सावधान होना चाहिए था ना। आप सबके माहौल में कहिए कोवन का मतलब उसके मन में कुछ प्रपंच है, लगता है मरण काल विधि मति हर लेने, मरने के समय विधाता उनके मति को हर लिए। विदहुन नार हृदय गति जानी सकल कपट अगव। देखिए ये क्या हुई, इसका अर्थ यह है, जब आदमी रोष में आता है ना तो एक व्यक्ति के बदले उसके जात को बदनाम कर देता है। सब वैष्णव वैसे ही होते, कोई वैष्णव सरकार गलत काम कर ले तो हम लोग को सुनना पड़ता है। सब कंठे वाला का ये हालत है, किया गलती एक, अब बदनामी हो गई पूरे समाज की। वही बात यहाँ है, क्रोध में भूप प्रति विधुन नार हृदय के जानी सकल कपट। ब्रह्मा भी स्त्री के हृदय के बात नहीं जान सकते का कपट अघ पाप अवगुण सबका खान स्त्रियां होती। ये क्रोध के कारण रोष का स्वभाव है, ऐसा कहना। सरल सुफिर कहते, सरल सुशील धर्म। पिताजी तो हमारे बड़े सरल थे, बड़े सुशील थे और धर्ममय उनका जीवन था। सो किमि जाने दिए स्वभाव, वो स्त्री के प्रपंच को बेचारे कैसे, इतने सरल हृदय के आदमी थे जो कहती थी उसको मान लेते थे। असको जीव जंतु जगमाही,
इस सृष्टि में ऐसा कौन जीव जंतु है जय रघुनाथ प्राण प्रिय, इसके भगवान श्री राम प्राण प्रिय ना हो। राम जी को कौन नहीं प्यार करता। महाराज कहते भय अति अहित राम त्यो तोई, सबके स्नेही सबके हितैषी। और वे तुम्हारे अहित हो गए, वैरी बन गए। ऐसा वैरी कहते हो तो परात मुनि बेच धरे जो राम बन जाए। पौ फटते ही यदि राम जी बनने गए तो मोर मर राउर अज हम कुआ में कूद जाएंगे, जहर खा लेंगे। कहा इतने बैरी बन गए, भय अति अहित, इसलिए कहा अति अहित, इतने बैरी बन गए। तू को तो तुम कौन है, तुम सच सच बोलो तुम कौन है। बोले जो हसी सो कौन खोजे, अनुसंधान कर तू हसी सो हस्या मसिलाए मुख में, तुम जो भी हो मुख में कालिक पोत लो और आंख ओठ उठ बैठे ही जाए हमारे आंख के सामने। अब भरत जी रो पड़े। राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्न विधि मोहि, मोह समान को पात की बात कहूं कछु तो। आत्मग्लानि कहा कि राम विरोधी के हृदय ते भगवान हमको जन्म दे ना। पापी तो मैं हूं, तुम क्या पापी, पापी मैं हूं। अरे विधाता मेरा पाप देख कहीं तो तुम्हारे उधर से हमको जन्म दिए। तुम तो इस जन्म की पाप ने, मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं, तब न तुम्हारे उधर में मैं आया। मोह सीले मोह समान की बात कहूं कुछ, तुमको कुछ कहना नहीं। सबसे बड़ा पाप की तो मैं हूं, तब तो हम तुम्हारे उधर में। अब इसी क्षण भरत जी ने सोच लिया कि अब यहां एक क्षण भी रुकना नहीं है, इसका जल भी नहीं पीना है, बैठना भी नहीं है, और माता का संबंध बस। राम जी के वनवास की बात सुनते ही कहा ना कि वो माता का संबंध तोड़ लिया। कहा तो ऐसा जाता है सरकार कि जीवन भर माता नहीं कहा, एक बार माता केके ने श्री राम जी से कहा कि मैं आपसे एक मिलका नहीं मिला, अनुकूल सुनी बात। कहते हैं कि हमारी एक अभिलाषा है। बोले क्या? बोले भरत हमको एक बार माँ कह दे। तो उन्होंने कहा मैं प्रयास करता हूँ। भरत जी को सरकार बुलाए एकांत में, कहा भरत हमें एक वचन दोगे? कहा दिया केके को माँ नहीं कहूँगा और जो कहे सो कर लूँगा। नहीं कहा, बस संबंध यही राम जी के वनगमन में हेतु बन गई माता, कारण चाहे जो भी हो। भरत जी ने संबंध को देखिए, हमारे आपके लिए चक्र जी ने स्वभाव को लिखा है, भजन करते हुए भी लाभ क्यों नहीं हो रहा था। भजन करते, खासकर सरकार गृहस्थों की बात कहते हैं, आप लोग व्रत महात्मा, आप लोग बात, भजन करते हुए भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है। राम विरोधियों का संग है न परिवार में, सभी राम जी के भक्त नहीं न है, विरोधी लोग भी। हमारे यहाँ तो और स्थिति खराब है, मिथिला में खान पान लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है। ब्राह्मण लोग मछली मांस खाते हैं, वहाँ सिस्टम है पूरे देश का। तो राम विरोधियों का संग तो बना हुआ है ना, उसको नहीं त्याग करने से भरत जी ने कहा जो जरो सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सब में मर जाए जल जाए, सन्मुख हो जो राम पद करे न सह सहाय। जो राम जी के सन्मुख होने में सहायता न करे। यहाँ तो विरोधी लोग हैं और तब भी हम लोग संबंध उससे बनाए हुए। इसीलिए इसी क्षण भरत जी ने संबंध तोड़ लिया और सोचे अब इनके यहाँ इस महल में पानी भी नहीं पीना, बैठना भी नहीं है, ये हमारी माँ हो नहीं सकती। और सीधा सुन, तब तक कुबड़ी आ गई। सुनी शत्रुघ्न मात कुटलाए जरे गा त्रिस कस्तमुसा तई अवसर कुबड़ी आई और खूब श्रृंगार करके। ये देखते हैं शत्रुघ्न जी ने उसको खूब घूमे के लात तक ऊपर मारा, परी मुँह पर में करत बरा, खून बहने लगा। भरत जी ने पकड़ लिया। भरत लिखा है सरकार वाल्मीकि रामायण में कि भरत जी ने कहा शत्रुघ्न छोड़ दो, ये तो नौकरानी है। दूसरी बात है, हम माँ को कैकेयी को मार देते, लेकिन
मातृहंता समझकर प्रभु श्री राम हमसे बोलेंगे नहीं, इसी डर से मैं इसको छोड़ दे। इसको क्या, चेरी को क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। भरत आए दिन छराई और कौशल्या पे गेह दो भाई। अब देखिए इस प्रसंग को कल शुरू करेंगे महाराज। आज समय हो रहा है, कौशल्या माता की जो स्थिति है उसकी चर्चा कल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीताराम 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 सीताराम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।